लद्दाख में बॉर्डर के पास पकड़ा गया चीनी सैनिक। सेना ने किया चीनी सैनिक को लौटाने का वादा। चीनी सेना को नहीं है भारत की बात का भरोसा। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत और चीन के बीच सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति काफी वक्त से कायम है। इसके बावजूद भारतीय सेना मानवता के अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलती है। इसकी बानगी हाल ही में देखने को मिली जब सेना ने चीन के लापता सैनिक को ढूंढने के लिए मदद का वादा किया। उनके मिलने के बाद वापस चीन भेजने का वादा भी किया गया, लेकिन चीनी सैनिक को भारत के वापसी के ऐलान के बाद भी चीनी सेना को विश्वास होता नहीं दिख रहा है। चीनी सेना ने कहा है कि हमें आशा है कि भारतीय पक्ष अपने वादे पर कायम रहेगा और जल्द से जल्द लापता चीनी सैनिक को वापस कर देगा। चीनी सेना ने दावा किया है कि उनका एक सैनिक चरवाहे की याक ढूंढने में मदद करते हुए रात को खो गया था। दरअसल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक सैनिक को पूर्वी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में उस समय पकड़ लिया गया जब वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भटककर भारतीय क्षेत्र में आ गया था। सेना ने बताया कि चीनी सैनिक की पहचान कॉर्पोरल वोंग या लोंग के रूप में की गई है। उसे ऑक्सीजन, भोजन और गर्म कपड़े सहित जरूरी चिकित्सा सहायता मुहैया करवाई गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के बाद मौजूदा प्रक्रिया के तहत उसे चीन के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन चीन को भारत की बात पर भरोसा नहीं है। इसी बीच चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारत रास्ता भटकने की वजह से हिरासत में लिए गए चीनी सैनिक को वापस लौटाने जा रहा है। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और भारत का रुख सकारात्मक है। अखबार ने आगे कहा है कि भारत और चीन के इस मुद्दे पर पहले समझौते पर पहुंचे हैं और दोनों देश समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं भारतीय सेना का कहना है कि प्रोटोकॉल के अनुसार उसे चुशुल मोल्डो बैठक स्थल पर चीनी अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो चीनी सैनिक से पूछताछ की गई है कि वो भारतीय क्षेत्र में कैसे आ गया था। क्या याक के जरिए जासूसी कर रहा है चीन? दरअसल चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि पीएलए का एक सैनिक चरवाहे की याक ढूंढने में मदद करते हुए रात को खो गया था। बयान में कहा गया है कि चीन ने फौरन इस बारे में भारत को सूचना दी थी। सूचना मिलते ही भारत ने खोए हुए सैनिक को ढूंढने और लौटाने की मदद की सहमति जताई है, लेकिन इस घटना से चीन के खिलाफ एक बार फिर सीमा पर जासूस भेजने के सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या याक के जरिए चीन भारतीय क्षेत्र की जासूसी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये संदेह जताया जा रहा है कि चीन जासूसी उपकरण लगाकर याक को भारतीय इलाके में भेजता है। इससे पहले भारतीय पक्ष ने पिछले दिनों मानवता का परिचय देते हुए 13 चीनी याक को वापस चीनी सीमा में भेज दिया था। ये सभी अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कोमेंग में 31 अगस्त को भटक गए थे। इन्हें भारतीय सेना की निगरानी में रखा गया था। ऐसा नहीं है कि केवल चीन ही जानवरों के जरिए जासूसी करता है। जानवरों के जरिए पूरी दुनिया में जासूसी का खेल काफी लंबे समय से चल रहा है। पिछले साल ही नॉर्वे के तट पर एक बेलुगा व्हेल मछली को पकड़ा गया था। ये बेलुगा मछली के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा हुआ था। माना जाता है कि ये बेलुगा मछली रूस के कैद से निकल भागी थी, जहां उसे जासूसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। सैनिक लापता होते ही ग्लोबल टाइम्स के बदले थे सुर। चीनी सैनिक के भारतीय सेना के कब्जे में आने से एक दिन पहले तक भारत को अति आत्मविश्वासी और अमेरिका के इशारों पर चलने वाला बताने वाले ग्लोबल टाइम्स के सुर बदल गए थे। सैनिक को छोड़ने के लिए वो भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। उसने लिखा था कि चीन और भारत सैनिक की वापसी के मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच सैनिक की वापसी को लेकर जारी संवाद सकारात्मक दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। चीन और भारत पहले इस मामले पर एक समझौते पर पहुंचे हैं और अब दोनों पक्ष इस मुद्दे को सुलझाने की ओर बढ़ रहे हैं। ये वही ग्लोबल टाइम्स है जो भारत को युद्ध की धमकी देता रहता है, लेकिन जब चीन का सैनिक भारत के कब्जे में आ गया तो दहाड़ने वाला ग्लोबल टाइम्स भीगी बिल्ली की तरह मिमियाने लगा था। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो चीनी सैनिक को छोड़ देगा, लेकिन इसके बाद भी चीनी सेना को भरोसा नहीं है।